हेलो डियर स्टूडेंट्स। कामला एक चैप्टर है कामला, जो सेकेंड ईयर में काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, जिसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो इसको आज पढ़ेंगे। मॉडर्न में इसको जॉन्डिस बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको कामला बोलते हैं, और गांव देहात की भाषा में इसको जो है पीलिया रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत साइंटिफिक तरीके से ये लिखा गया है आयुर्वेद में भी। आपको अगर समझाने वाला हो कोई बढ़िया समझाए तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब समझाने वाला आपको मिल गया है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस जितना बताया जाए उस पर फोकस रखिए, पूरा ध्यान से वीडियो देखिए। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और एक बार आंख बंद करेंगे तो पूरा पिक्चर आपके सामने होगा और अपने आप से वो सारी चीज़ें आप लिख पाओगे जो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो वो आपको साइंटिफिकली पढ़ने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आप जो है बस लाइन टू लाइन रटे हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक दो बातें हैं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं। कामला जो है एक कैसा व्याधि है, एक रक्त प्रदूषित व्याधि है। मतलब रक्त प्रदूषण मतलब रक्त व स्रोतस की जब दुष्टि होती है तब कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, ये कामला। तो रक्त व स्रोतस की दुष्टि से होने वाला बीमारी है ये कामला। रक्त व स्रोतस की जब दुष्टि होती है, ठीक है, तो ये होता है कामला। चलिए, एक चीज़ तो ये था। दूसरी चीज़ आपको इस पे और एक बात ध्यान देना है कि जो रक्त व स्रोतस का मूल होता है डियर, वो क्या होता है, रक्त व स्रोतस का मूल। आपको पता होगा रक्त व स्रोतस का मूल क्या है, जो है यकृत और प्लीहा। ठीक है, यकृत और क्या है, प्लीहा, मतलब लिवर और स्प्लीन। तो जॉन्डिस में आप सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी किस में उत्पन्न होती है, वो है बेटा लिवर में। उसी की वजह से जो है जॉन्डिस होता है, और हमारे आचार्यों ने भी यही बताया है। बस उसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, रक्तवात जो स्रोतस की दृष्टि से उत्पन्न होता है कामला, और रक्तवात स्रोतस का जो मूल है उसको हमारे आचार्यों ने बताया है यकृत और प्लीहा। ये दो बातें आपको अलग से बतानी थी, क्लियर करनी थी, वो हो गई। अब देखो इसमें क्या है कि एक दो बातें और देख लेते हैं, थोड़ा संदर्भ की, थोड़ा सा इसका परिचय कामला का, किसने किसमें इसका वर्णन किया है। तो जितने भी आचार्य हैं अमूमन सभी ने ये कर दिया है कि पांडु में ही, जब पांडु रोग अध्याय पढ़ाया है, मतलब पांडु का रोग जहाँ पर पढ़ाए हैं वहीं पर कामला का वर्णन कर दिए हैं। यहाँ तक कि आचार्य चरक ने ये बोल दिया है कि पहले पांडु होता है और उसी का एक स्टेप आगे, मतलब उसी का प्रवर्धमान अवस्था होता है बेटा, कि उससे थोड़ी सी बड़ी हुई, उससे थोड़ी सी सीवियर कंडीशन होती है क्या, कामला। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि कामला उससे एक स्टेप की आगे की व्याधि है, ना कि कुछ और अलग है। ठीक है, फिर जब सुश्रुत से पूछा गया कि सर आपका क्या कहना है, तो सुश्रुत जी ने ये बताया कि ये एक बीमारी तो है ही, खासकर इसमें और भी कई सारे बीमारियों के उपद्रव के रूप में भी देखने को मिलता है। तो सुश्रुत जी ने ये बताया कि कई सारे बीमारियों के उपद्रव स्वरूप भी देखने को मिलता है वो कामला। तो ये दो महान आचार्य थे, चरक और सुश्रुत। फिर बागभट्ट जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे चरक जी ने बता दिया कि ये पांडु से एक स्टेप की आगे की व्याधि है, प्रवर्धमान अवस्था है। इन्होंने बता दिया कि उपद्रव स्वरूप होता है, कोई बीमारी हुई उसकी उपद्रव से आगे चल के, मतलब किसी अन्य बीमारी के उपद्रव के रूप में उत्पन्न हुआ। और लेकिन बागभट्ट जी से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पांडु रोग के अतिरिक्त कामला को जो है स्वतंत्र रूप से माना गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक स्वतंत्र व्याधि है, ऐसा नहीं है जैसे पांडु का अपना एक जगह है, एक बीमारी है, और उसी तरह से एक स्वतंत्र रोग है, कौन सा, कामला। तो इन्होंने ये बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई, तीन बातें। तो इतना लिखना था, ये तीन चीज़ें कि आचार्य चरक, सुश्रुत, बागभट्ट का क्या क्या अपना मत है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये एक पित्त प्रधान व्याधि है, बात सही है, और ये रक्त की दुष्टि से उत्पन्न होती है। हमने बताया था ना, रक्त व स्रोतस की दुष्टि से उत्पन्न होती है, और रक्त व स्रोतस का मूल क्या होता है, यकृत और प्लीहा। चलिए, ये सारी कहानी आप पढ़ते रहिएगा, जो हमने बताया है लगभग वही सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, संदर्भ वगैरह नहीं पढ़ना होता है। इसके बाद आ जाइए आप निरुक्ति पे। तो निरुक्ति क्या होता है बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट निरुक्ति है। विविधान कामान लात इति
कामला। तो काम काम मतलब यानी इच्छा, जो काम होता है इच्छा होती है, अर्थात जिस रोग में खाना पीना किसी भी प्रकार का काम करना या जो विविध प्रकार की इच्छा या आकांक्षा है उसका क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, वह है कामला। तो विविधान कामान लाती थी कामला, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम यानी इच्छा का मर जाना, इसमें जो है कामला में वही होता है, ठीक है। कि इसमें जो भी खाने पीने के ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है इस बीमारी में, है ना। क्योंकि लीवर जो है उसमें इफेक्टेड हो जाता है। तो लीवर जब लीवर जो है अफेक्टेड हो जाता है तो इसमें जो है क्या होता है, ये बीमारी उत्पन्न होती है। यकृत उसका स्थान भी बताया है अभी आगे और आपको क्लियर हो जाएगा। निदान, निदान में होता है बेटा कॉज। कॉज मतलब क्या कारण है कि ये किस कारण से ये बीमारी उत्पन्न हुई। तो आचार्य चरक ने तो बोला ही है कि पांडु के ही समस्त निदानों को कामला का निदान और पांडु की जो प्रवर्धमान अवस्था को कामला माना है। यानी जो पांडु का निदान है, जितने सारे निदान आपने पांडु में पढ़े हैं वही सब किसके निदान है बेटा, कामला के। तो आपका एक काम हो गया कि एक बीमारी की जो है निदान आप पढ़िए और उसी से आप 2 बीमारियों के निदान लिख के आइए एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं। पांडु का जो निदान है वही कामला का है, और कामला जो है एक बढ़ी हुई अवस्था है पांडु की, ठीक है। यानी पांडु की एक बढ़ी हुई अवस्था क्या है, कामला। चलिए तो अब निदान देखते हैं और क्या हो सकता है पांडु और कामला का निदान। तो जैसे बहुत सारे इसमें क्या होता है बेटा, पित्त को जो प्रकोप करने वाले निदान है, मतलब पित्त को बढ़ाए कोई चीज़, वही, क्योंकि ये पित्तवर्धक आहार विहार। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पित्तवर्धक, इसमें क्या होता है वात का भी बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपको पढ़ाएंगे ना तो सारा खेल यही खराब करता है वात। ये क्या कर देगा, ये बढ़ेगा और बढ़ के क्या करेगा, ये सुखा देगा किसको, कफ को। और कफ को कहाँ सुखा देता है, ये सब जगह बताऊंगा आपको। तो उस जगह पे जब ये सुखाएगा तो इसका तो निर्माण रेगुलर हो ही रहा है, ये अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, निकल नहीं पाएगा, रास्ता नहीं देगा क्योंकि कफ वहाँ रास्ते में खड़े। तो ये सब अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान देना है कि पित्तवर्धक या वातवर्धक आहार विहार खाने पीने से ये चीज़ें जो है आहार विहार से ये बीमारी होती है। तो देखो क्षार अम्ल लवण अत्यधिक उष्ण पदार्थ, ये सबसे पित्त बढ़ता है। विरुद्ध भोजन कोई कर रहा है, दूध मछली ये सब खा रहा है तो हाथ बढ़ जाते हैं, ठीक है, विरुद्ध भोजन से। असातम्य भोजन कोई करता है तो भी जो है प्रकृति विरुद्ध भोजन कोई करता है ना, तो क्या होता है, इससे जो है रक्त की दुष्टि होती है। इन सबसे आई बात समझ में। सेम उड़द तिल तैल खली इन सब का जो है बेटा पित्त बढ़ाता है, तो पित्तवर्धक आहार विहार है। विदग्ध अन्न का कोई सेवन करेगा, विदग्ध अन्न जो है पित्त को बढ़ाता है, पित्तवर्धक आहार विहार है, और इसी से रक्त की दुष्टि होती है। दिवा स्वप्न से बेटा कफ और पित्त दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। अत्यधिक व्यायाम करोगे वात बढ़ जाएगा, अत्यधिक मैथुन करने से भी वात और पित्त दोनों। और नियमित कर्मों में अनियमितता से, जो नियमित कर्म है उसमें आपने अनियमितता की, तो इन सब सारी चीज़ों से आपको क्या हो रहा है, ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऋतु वैषम्य से, ठीक है, ऋतु में क्या हो, विषमता हो, तो इससे जो है आपको कामला बीमारी हो सकती है। आधारणीय होना चाहिए, आहारणीय नहीं लिखा है, आधारणीय होना चाहिए, ठीक है, धारणीय। तो आधारणीय वेगों के बलात् धारण से, जबरदस्ती आधारणीय वेगों को रोक रहा है कोई। और क्या हो रहा है बेटा, काम चिंता भय क्रोध शोक से अगर कोई आक्रांत है तो इनमें भी वात पित्त की बढ़ने की वो होती है, देखी गई है कि काम क्रोध चिंता इन सब में वात पित्त बढ़ते हैं, ठीक है, किसी में वात किसी में पित्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम क्रोध भय चिंता शोक से अगर कोई आक्रांत है मन वाला व्यक्ति तो इसमें भी कामला हो सकता है। पांडु रोगी द्वारा पित्तवर्धक पदार्थों का जो है सेवन, तो पांडु रोगी अगर बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक पदार्थ का सेवन कर रहा है तो उसे एक स्टेप आगे की व्यवस्था जो है कामला देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया निदान, आप इसमें से याद कर लीजिएगा, पढ़िएगा 1-2 बार याद हो जाएगा। नहीं याद सब होता है तो एकदम ऐसे ही नहीं एग्जाम में लिख के आना है, अपने दिमाग से लिख के आना है कि हाँ कुछ चीज़ें वातवर्धक कुछ पित्तवर्धक, तो ऐसे लिख के आओगे तो सही हो जाएंगे और आप लिखोगे भी यही, ठीक है। चलिए कामला के भेद देखते हैं इसमें। तो बेटा कामला का जो भेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कामला के भेदों का वर्णन करें, तो कामला का बेटा कितना भेद है, पहले एक तरीका बताया गया है जिसमें
तीन प्रकार बताया गया है। तो तीन भेद होता है कामला का। कौन कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, शाखा आश्रित कामला। शाखा आश्रित मतलब जो रास्ते हैं। रुद्धपथ कामला, रुद्धपथ मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, यानी रुकावट हो जाए किसी रास्ते में, मार्ग में, शाखा में, तो उसकी वजह से जो कामला उत्पन्न होता है, जॉन्डिस उत्पन्न होता है, ये वो है। एक होता है बेटा कोष्ठ आश्रित कामला या बहुपित्त कामला। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है भी, ये मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इसमें क्या होता है कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इसमें लिखा ना कि बहुपित्त कामला, यानी पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है उसकी वजह से, ठीक है। चलिए, एक होता है कोष्ठ शाखा आश्रित, मतलब इन दोनों को मिला के, ठीक। तो शाखा आश्रित, कोष्ठ आश्रित और कोष्ठ शाखा आश्रित होता है, जिसको हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन भेद ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक तरीके से भेद लिख के आना, लेकिन अगर एक ही का मतलब एक तरीके से लिख के आना तो ये जरूर लिख के आना। और एक होता है बेटा स्वतंत्र कामला, एक होता है प्रतंत्र कामला, ठीक, ये दो तरह का। और फिर पांडु की प्रवर्धमान अवस्था में भी कामला, और हरितोक्त पांडु भेद से कामला होता है। अन्य रोग उपद्रव स्वरूप भी कामला होता है। तो ये सब नहीं आपको एग्जाम में लिख के आना है, आपको दो ही लिख ले आना। एक पहले ये तीन भेद वाला, शाखा कोष्ठ और कोष्ठ शाखा, एक स्वतंत्र और प्रतंत्र कामला, बस इतना ही, ठीक है, बाकी और नहीं आपको लिखना है। अब आ जाइए, देखिए शाखा आश्रित कामला क्या है, ठीक है, संप्राप्ति इसकी कैसे ये होता है। इसको पढ़ने से पहले आप चीज़ें जो बताया जाए स्क्रीन पे पूरा ध्यान रखें और कायदे से सुने। पूरी कहानी आपको 2-3 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी और आपको एकदम किताबी भाषा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आपने देखा कि एक आप जब तैयारी करते हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, तो उसमें एक बना होगा, क्या नाम है, डायग्राम। उसमें क्या बना है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत अच्छा मेरा डायग्राम नहीं बनता, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लीवर है, ठीक है। इससे भी बेटा गाल ब्लैडर होता है, और इसमें जो है बन के क्या होता है, बाइल, लीवर में बाइल बनता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। और इसी की गाल ब्लैडर और इसका हेपेटिक पोर्टल, मतलब कुल मिला जुला के आता है ये। और बाइल का ये रास्ता, ठीक है, कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट जो होता है, ये आके किससे मिलता है, एक जो है ये तुम्हारा क्या है, ये पैंक्रियाज, और पैंक्रियाटिक इससे मिलता है डक्ट से, है ना। तो पैंक्रियाटिक और कॉमन हेपेटिक जो बाइल डक्ट है, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जो है, ठीक है। ये आगे आके कहाँ खुलता है बेटा, ये जो आपका ड्यूडेनम वाला रीजन है ये, तो ये आपका यहाँ पर आके खुलता है, यानी जो भी बाइल यहाँ पर बनता है वो निकल के कहाँ पर आता है। देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ मान लो बाइल बना है, ये बाइल निकल के ये आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से फिर आता है कहाँ पर, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहानी होती है, ठीक। अब देखो होता क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है, ये तो तुम्हारे मॉडर्न तरीके से हमने थोड़ा सा समझा दिया, ठीक। लेकिन होता क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है कि ये इसमें जो बाइल बन रहा है वो बाइल अपना, यानी पित्त, बाइल मतलब जो पित्त इसमें बन रहा है वो पित्त बनता रहेगा एक नॉर्मल तरीके से, जैसे बनना चाहिए, जितने स्पीड से उतना स्पीड से बन रहा है। यानी क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने निदानों का सेवन, आप जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो सब आप खा पी रहे हैं, ठीक है। उसमें हुआ क्या बेटा कि कफ तो है ही है शरीर में इसमें, और वात का सबसे ज़्यादा क्या हुआ, प्रकोप। तो जब वात जो प्रकोपित होता है, वात और कफ, तो वो जो वात का काम है वो कफ को क्या करता है, सुखा देता है, रुक्ष कर देता है। तो जो इस डक्ट में जो क्या है आपका कफ है, थोड़ा सा एक डायग्राम चेंज करते हैं, इसमें जो कफ है, मान लो ये ग्रीन, इस कफ को क्या किया, वात ने सुखा दिया। वात ने सुखा दिया तो ये कफ जो है यहीं पर सूख कर इस रास्ते को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। जो शाखा आश्रित आप पढ़ रहे हो इसमें यही होता है बेटा, यहाँ सूख गया तो ये रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बाइल जो है आपका निकल के यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, यानी इसमें से बाइल इसमें नहीं आ पाएगा, ये तो रुक गया। अच्छा, जब ये रुक गया तब आप हमें इतना बताओ कि जो फीकल मैटर होता है, जो पेट में जो खाना वाना खाने के बाद
पाचन होता है, तो उसमें इसका बहुत रोल होता है, आप लोग ये पढ़े हो। तो उसमें जब इसका रोल है, और ख़ास बात क्या है बेटा कि यही पिगमेंट जो इसमें बाइल्स में पिगमेंट होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। मॉडर्न बहुत ज़्यादा यहाँ हम डिटेल पढ़ाने लगेंगे तो मॉडर्न नहीं पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है। बस इतना जानो कि इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो जब जाते हैं ये, और उसको क्या करते हैं, फीकल मैटर को एक कलर भी देते हैं, है ना। जो पीला पीला लैट्रिन होता है तो वो एक कलर वही देता है, कौन, ये बाइल। हुआ क्या, अब यहाँ पर तो इसमें हो गया बेटा रुकावट। जब रुकावट हो गया, जब बाइल यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब फीकल मैटर आपका कैसा हो जाएगा, पीला तो नहीं होगा, रुकावट नहीं, इसमें रुकावट हो गया तो इसको पीला नहीं। ये आप कभी मत सोचिएगा तो जो चावल दाल सब्जी हल्दी खाने से जो है पीला होता है लेटरिन, नहीं, वो बेटा बाइल से होता है। तो बाइल अगर नहीं पहुंचा, नहीं जो है यहाँ पर आया, तो फीकल मैटर का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्वेत वर्ण का हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे तिल होता है ना, तिल सफ़ेद वाला जो तिल होती है, ऐसे लगता है जैसे उसकी खली हो पिसी हुई, है ना। तो सफ़ेद हो जाता है बेटा, तिल पिष्ट निभम टाइप का उसको बोला गया है। तो वो इस जो है जो फीकल मैटर आता है, मतलब खाना पचते हुए आता है, तो यहाँ कलर तो हो नहीं पाता, कलर नहीं हो पाता, तो जब आएगा इधर फिर लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम इधर से आएगा, निकलेगा, तो वो कैसा निकलेगा बेटा, आपका तिल पिष्ट निभम यानी श्वेत वर्ण का जो है फीकल मैटर निकलेगा। और एक साथ साथ और एक कहानी चलती है। वो कहानी क्या होता है बेटा कि तब अगर इधर नहीं आ रहा है ये बन के पित्त, तो पित्त जा कहाँ रहा है। तो आप एक कहानी और समझो, पित्त जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पर भर रहा है पित्त, यहाँ पर क्या हो रहा है, पित्त इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और आपको एक कहानी और पता है, उस कहानी को थोड़ा यहाँ पर इसको हटा के बताते हैं। वो कहानी बेटा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जब आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ पता है कि जब खाना वाना पच जाता है या जो भी ब्लड उसका जाता है, तो सारा ब्लड यहाँ से निकल के इसमें तो आता नहीं, पहले यहाँ से ब्लड निकल के सबसे पहले लीवर में ही जाता है, ठीक है, यानी लीवर में जाता है। और फिर लीवर से जो है इन्फीरियर वेना केवा और इस सबसे होके जाता है कहाँ पर, तुम्हारे हार्ट में, ठीक है। तो एक ये मोटा मोटा हमने बता दिया कि इंटेस्टाइन और ये सबसे निकल के लीवर में, और लीवर से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए हार्ट में। तो ये कहानी आई समझ में। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर तो उस वाली कहानी से क्या हुआ कि बाइल तो आ नहीं रहा था, फिर क्या हुआ, इसी में बाइल इकट्ठा हो रहा, इकट्ठा हो रहा। तो बाइल ने क्या किया, उस पित्त ने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इधर तो रास्ता बंद है। अब रास्ता बंद है तो कुछ रास्ता उसको चाहिए दूसरा, तो उसने क्या किया, यहाँ से एक रास्ता पकड़ा और इधर से आते हुए वो पहुँच गया हार्ट में। और ये हार्ट क्या करेगा, पूरे शरीर में भी इस ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब पित्तवर्धक चीज़ें यानी बाइल वाली चीज़ जब पूरे शरीर में क्या होगा, अब फेंक दिया जाएगा, यानी शाखाओं में फेंक दिया जाएगा जगह जगह। तो जब शाखाओं में फेंक दिया जाएगा, कोष्ठ में पहुँचे नहीं वो पित्त, तो क्या करेगा, शाखाएं मतलब हाथ पैर नख नाखून ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, पीले कलर के हो जाएंगे। मूत्र जो निकलेगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, ये फिर ये पूरे शरीर में जा रहा है, तो यहाँ से किडनी में भी जाएगा, तो वहाँ छनेगा, तो मूत्र भी पीला निकलेगा, सब कुछ पीला निकलेगा। बस जो फीकल मैटर है बेटा वो क्या होगा, वो सफ़ेद निकलेगा, तिल पृष्ठ निभम निकलेगा। अब आइए हम आपको जो इसमें लिखा हुआ है उसको थोड़ा रिलेट करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। देखो लिखा है कि शाखा आश्रित, जो शाखा आश्रित है या रुद्रपथ कामला है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, किताबों में बड़ा गलत लिखा रहता है। तो शाखा आश्रित जो है बेटा रुद्रपथ जो कामला है, उसकी थोड़ी संप्राप्ति देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे इसमें हुआ होगा, ठीक है। देखिए डायग्नोसिस बनाते हैं। तो हुआ क्या है, रूक्ष शीत गुरु मधुर द्रव्य, इनका जब आपने सेवन किया, बहुत सारा व्यायाम किया, आधारणीय वेगों को धारण किया, ये सब काम क्या करते हैं बेटा, ये सब बढ़ाते हैं वात और कफ। तो और बलात् धारण किया, इससे क्या हुआ, वात और कफ प्रकोपित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये सारी कहानी ही वात कफ को बढ़ाने की वाली यहाँ लिखी है। होता क्या है, जो प्रकोपित वायु है उसके कारण जो है रुक्षता प्राप्त हुए कफ, रुक्षता प्राप्त हुए कफ मतलब इसने कफ को सुखा दिया। जब कफ को उसने सुखा दिया तो लिखा है ना, पित्तवाही नलिका में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी जो पित्तवाही नलिका हमने अभी बनाई थी ना हिपैटोपोर्टल सिस्टम से, तो हिपैटो जो है उसका क्या नाम है, हिपैटिक और उसका हिपैटोपोर्टल नहीं सॉरी हिपैटिक और इसका क्या नाम है,
बाइल का है, जो कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट वाला है। उसमें क्या दिखाए थे हम, ऑब्स्ट्रक्शन दिखाए थे ना, वहाँ पर अवरोध दिखाए थे, वो वहीं पर जम गया था। ठीक है, तो जम गया जब वहाँ पित्तवाही नलिका में अवरोध उत्पन्न हो गया, तो इस प्रकार कफ से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से क्या किया, बाहर फेंक दिया। यानी जब रास्ता रुक गया तो वो पित्त जो बढ़ रहा है उसको वायु क्या करेगा, वायु का तो काम है इधर उधर ले जाना। वायु ने उसकी रास्ता जब मुड़ गया, इधर से सूख गया था कब, तो क्या किया, दूसरी तरफ से उसको निकाल के, यानी लिवर से ले जाके हार्ट, हार्ट से ले जाके पूरे शरीर में इधर उधर फेंक दिया। तो अपने स्थान से बाहर फेंक देती है। बाहर फेंक देती है मतलब जैसे जो लिवर है जहाँ पर यकृत में जहाँ उसको बन रहा था वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी चला गया वो हार्ट में। अब हार्ट से वो हर जगह वो क्या होगा, हार्ट से तो पंप होगा, तो पूरे शरीर में उसका दौरा होगा। तो ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य के शरीर में ये क्रियाएं होती हैं उसका क्या होता है, देखो, नेत्र, मूत्र, त्वचा सब वर्ड जो है हल्दी के समान हो जाते हैं, देखे हो ना। लेकिन यहाँ पर कहीं पर क्या नहीं लिखा है, पुरीष नहीं लिखा है बेटा। पुरीष यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि पुरीष भी जो है पीले कलर का हो जाता है, ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है। इसी कारण जो हमने आपको बताया, क्यों, क्योंकि उसका रास्ता ही और दो वहाँ नहीं जा रहा, बाकी सारी चीजें पीली हो जाएंगी। और क्या होता है, मल का रंग श्वेत वर्ण होता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, वही बात आया ना। तो यही तो मैं बता रहा था कि मल का रंग श्वेत वर्ण हो जाता है, तिल पिष्ट निभम जिसको बोला गया है। क्यों, क्योंकि वहां पर तो पहुंच ही नहीं पाया पित्त। तो प्राकृत अवस्था में अगर देखा जाए, पित्त नलिका द्वारा यकृत निर्मित पित्त का वहन आंत्र में होता है। अगर इन जनरल देखा जाए तो जो कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट है वो जब आके पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलती है तो हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जाके जो ड्यूडेनम में खुलती है, तब कॉमन काम क्या है इसका, मतलब इन जनरल, मतलब उसका जो नेचुरल फिनोमेना क्या है। तो नेचुरल तो ये है बेटा कि वहां से बनता रहेगा, वो आएगा इधर से निकल के कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। वहाँ जो आपके स्टमक का खाना आगे बढ़ते हुए आएगा, पचते हुए उसमें मिलेगा, वहाँ पर फैट वैट का एमल्सिफिकेशन ये सब काम करता है अपना पित्त। तो वो सब होता हुआ फिर निकलेगा, तो वहाँ पर जब टूटेगा ये बाइल अपना, तो वहाँ पर जब बाइल टूटता है तो आपको भी पता है क्या होता है, उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, तो वो उसको कलर देते हैं। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वही लिखा है कि उसका काम है, नेचुरल फिनोमेना जो है पित्त का वहन आंत्र में होता है। लेकिन जब अवरोध उत्पन्न हो गया बेटा वहां पर, तो यकृत में जो निर्मित पित्त है वो बात में नहीं आ पा रहा है, वही बताया था आपको वहां डायग्राम से। तो पित्त से क्या हुआ, मल का जो पीत वर्ण होता था वह प्राकृत वर्ण नष्ट हो गया, और कैसा हो गया, तिल पिष्ट निभम यानी सफेद। एक डायग्राम आपने देखा है, सारी कहानी आप खुद से लिख सकते हो कि क्या क्या हुआ होगा। आई बात समझ में, ये होता है डायग्राम से पढ़ने का एक फायदा। यानी कि खली के जो वर्ण का जो है, खली के वर्ण किसके खली का, खली मतलब जो सरसों पेरवा के घर में लाते हैं ना, और ये तिल उल, तो उसकी जो खली निकलती है, ठीक, तो वही है खली। तो खली के वर्ण का जो है असंधात युक्त उपस्थिति और स्निग्ध बनता है, ठीक है। तो ये तो खैर उसकी एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये है बेटा एक कहानी शाखा आश्रित कामला का। इस प्रकार पित्त कोष्ठ में नहीं आ पाता है, उसके कारण क्या होता है, पित्ताशय में संचय होने लगता है, जो ब्लैडर है उसमें संचय होता है, और वहीं से क्या होता है, प्रकोपित वायु इसको लेकर इधर उधर घूमने लगती है। तो प्रकोपित वायु के कारण इस पित्त का मार्ग विमार्गमन हो जाता है, शुरू हो जाता है, और रस रक्त वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में संचार होने लगता है। तो जो रस रक्त वाहिनियों मतलब बताए थे ना, इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ हार्ट में जाएगा, वो हार्ट लेके पूरे शरीर में उसको फेंकेगा, पंप करेगा, जिससे पूरे शरीर का नाक, नेत्र, त्वचा, मूत्र, बड़ सब पीला हो जाता है। बट एक चीज आपको पीला नहीं दिखना है, क्यों, क्योंकि शाखा तो रुक गया, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पित्त कोष्ठ में नहीं, केवल शाखाओं में प्रसार होता है, इसी कारण से शाखा आश्रित कामला कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट था और आपको समझने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी इसमें। अगर ऐसे ही आप जो है डायग्राम से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा इसको समझ में आता है। अब इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए संप्राप्ति चक्र देखते, वही कहानी है यहाँ लिखे हैं। अब संप्राप्ति चक्र आप अपने हिसाब से बनाओ, जरूरी नहीं है आप बुक का बनाओ, लेकिन आप एक बार बुक का देख लो। क्या भाई, हेतु का सेवन किए, कौन सा, वही वात कफ वर्धक वाला सेवन किए थे हम लोग, तो वात कफ का ही तो प्रकोप होगा, जिसका सेवन किए थे, रूछ, मधुर, शीत, ये सब अभी पढ़ के आए हैं ना, तो उसका सेवन किए वात कफ।
और वही वात ने क्या किया, कफ को सुखा दिया, यानी जो रुच गुण प्रधान वात है उसने क्या किया, वात दोष ने कफ को समूर्छित कर दिया, यानी सुखा दिया। अब जब सुखा दिया तो क्या होगा, तो यकृत से जो आंत तक पित्त का वहन करने वाली नलिका में अवरोध हो जाएगा। तो आपने देखा ना, जो कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट और इसमें आती है तो वहां पर क्या हो गया, अवरोध हो गया, वहां से वहां पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, जब नहीं पहुंच पाएगा तब क्या होगा, तो पित्त का जो कोष्ठ में आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल उधर से एक नेचुरल रास्ता था वो बंद हो गया। फिर क्या होगा, अब वो दूसरा रास्ता तलाशेगा। तो दूसरा रास्ता क्या बेटा, यकृत का पित्त में प्रमाण में वृद्धि। क्यों, क्योंकि पित्त तो अपने नॉर्मल स्पीड से बन ही रहा है, उसका काम है डेली बनना उसमें लिवर में, वो बनते बनते गाल ब्लैडर में भर रहा है। एक टाइम आएगा जब वायु क्या करेगा, उसको पित्त को बीमार गमन करवा देगा। जब बढ़ते चला जाएगा तो वायु क्या करेगा, देखेगा बहुत बड़ा हुआ है, अब तो हो गया इधर, तो उसको दूसरी तरफ बीमार गमन करा देगा। बीमार गमन करा दिया मतलब उधर से लेके गया हार्ट में फेंक दिया, हार्ट पूरे शरीर में पंप कर दिया उसको। तो रस रक्त वाहिनियों द्वारा सर्वदा शरीर में संचार, देखो पूरे शरीर में क्या हुआ, संचार हो गया। उससे क्या हुआ, कोष्ठ के अतिरिक्त अन्यत्र पित्त संग, देखो यानी कोष्ठ में पित्त नहीं केवल पहुंचा है, उसके अतिरिक्त उसके अलावा बाकी हर जगह पर अन्यत्र पित्त का क्या हो गया बेटा, संग हो गया, सबके साथ जाके मिला, वो जहां जहां मिला वहां वहां सबको पीला कर दिया। नख नेत्र त्वचा मूत्र पीत बड़ का हो गया, ठीक। और इसी को शाखा आश्रित कामला कहते हैं। एक कहानी ये सीधा सीधा हो गया। उसी कहानी का एक पार्ट ये था बेटा, जब पित्त कोष्ठ में नहीं आ पा रहा है तो फीकल मैटर को कलर कौन देगा, तो कलरेशन वहां पर नहीं हो पाएगा फीकल मैटर का, तो जिससे वो क्या हो जाएगा, श्वेत बड़ का हो जाएगा। श्वेत कैसा होगा, बड़ होता है, जैसे सफेद वाला तिल पिसवा लो, उसका कल्क बना लो, उसी तरह से तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति होती है किसमें, शाखाश्रित कामला में। कितना बढ़िया से आप अगर पूरा ध्यान से सुने होंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आने वाला है। चलिए, संप्राप्ति घटक क्या होता है, दोष है बेटा इसमें त्रिदोष। दोष क्या है इसमें, रक्त जीर्ण अवस्था में मांस स्रोतस रस्वा स्रोतस, ठीक है। अधिष्ठान रस्वा स्रोतस यहाँ क्यों लिखा है, रक्तवा स्रोतस भी लिख लेना आप लोग। रक्तवा स्रोतस की दृष्टि है, रस्वा स्रोतस क्या कर रहा है वैसा, इसमें मेन काम क्या कर रहा है, उसी के थ्रू तो मतलब जो आप पढ़े हो ना एनीमिया, रसवा स्रोतस की बीमारी है, लेकिन कामला रक्तवा स्रोतस की बीमारी है। ये बेटा लास्ट में क्या होता है, शाखा आश्रित में रसवा स्रोतस ही तो लेके फेंकती है इधर उधर इसके जो पित्त को, तो वही इसी वजह से, ठीक है। तो अधिष्ठान क्या है बेटा, त्वक नेत्र नख मूत्र ये सब यहाँ पर जाके अधिष्ठित हो जाता है ये, तो वहीं वहीं सब पीला कर देता है। स्रोतोदृष्टि क्या है भाई, संग हो रहा था यानी, और दूसरा क्या हो रहा था, यानी रुकावट हो रहा था और बीमारगमन हो रहा था, यही दो काम तो हो रहे थे स्रोतोदृष्टि में। स्रोतस कैसे दुष्ट हो रहा था, एक जगह रुकावट हो गया स्रोतस में, फिर दूसरी तरह से दूसरा रास्ता बदल लिया तो बीमारगमन, तो वो बात हो गई। स्वभाव कैसा, ये बीमारी चिरकारी होती है, ऐसा नहीं कि आज ही जो है मधुर शीत और ये सब खाना शुरू किए और तुरंत ही बात का जो है बढ़ा और तुरंत ही तुम्हें कामला हो गया, नहीं, ये चिरकारी है बेटा। धीरे 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 ऐसे करते करते जब ज़्यादा दिनों तक सेवन हो जाता है निदानों का, तो ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है, यानी ठीक है। साध्यता में क्या है, साध्य है, इसको आराम से ठीक किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को जॉन्डिस हो गया तो नहीं ठीक होगा, बस समय पे उसको ध्यान देने की जरूरत है। उद्भव स्थान क्या होता है बेटा, आमाशय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इम्पोर्टेंट थी, समझ में आ गई होंगी। अब देखो, कोष्ठ आश्रित कामला पढ़ते हैं और इसी को कहते हैं बहुपित्त कामला। इसमें क्या होता है बेटा, बहुपित्त लिख दिया ना, यानी हेपेटिक या इन्फेक्टिव जॉन्डिस लिखा, यानी किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो गया लिवर में या कुछ, काम जो है पित्त ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। पित्तवर्धक आहार विहार भी आपको किया, तो उससे जो अगर इम्पोर्टेंट है कि जब बढ़ा पित्त तो उससे होने वाला जो कामला है उसको कहते हैं कोष्ठ आश्रित कामला। अब इसमें देखो क्या होगा, पांडु रोगी यदि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो पित्त का अधिक प्रकोप होकर इस कामला की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तीक्ष्ण उष्ण आदि कारणों से जो प्रकोपित हुआ यह पित्त रक्त और मांस में विदाह उत्पन्न करके कामला को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब तुम तीक्ष्ण उष्ण ये सब खाओगे तो पित्त ही बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा नहीं, पित्त का ज़्यादा होगा, पित्त बढ़ेगा तो रक्त को दूषित करेगा और मांस को, क्योंकि पित्त ही रक्त के जैसा होता है, ठीक है। चलो, बहुपित्त कामला में नख नेत्र मूत्र पुरीष पीत वर्ण के होते हैं, सब लिखा, नख नेत्र मूत्र और साथ में पुरीष भी लिखा। तो पुरीष से ही मेनली
परीक्षा करके हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है बेटा, शाखा आश्रित है या कोष्ठ आश्रित है। ठीक है, जो कालांतर में हल्दी जैसे पीतवर्ण का हो जाता है। इसमें क्या होगा, पांडु रोगी था, पहले से ही निमिक था, कम उसके पास खून था, वो और खाए चला जा रहा है क्या, पित्तवर्धक आहार विहार। उससे क्या हुआ, उसके पित्त का जब प्रकोप हुआ उसकी उष्णता तीक्ष्णता से, तो उसने रक्त और मांस में विदा उत्पन्न कर दिया। आई बात समझ में। और ये रक्त जो है मांस में जब विदा हुआ तो यकृत में पित्त का अधिक उदीरण, उदीरण मतलब अब जो है लीवर में इन्फेक्शन हो गया, रक्त मांस में इन्फेक्शन मतलब तुम्हारे लीवर में जाके इन्फेक्शन पहुंच गया रक्त के थ्रू। और जब लीवर में जो है इन्फेक्शन हो गया बेटा, तो क्या हुआ, वो बहुत तेजी से पित्त का निर्माण शुरू कर दी। वहाँ क्या था, वहाँ पित्त का निर्माण नेचुरल था, लेकिन रुकावट होते होते भर गया था, तब उसको वो आपने फेंक दिया था दूसरे रास्ते में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पित्त का स्पीड ही बढ़ गया है, मात्रा ही बढ़ गया है बनने का। अब खूब सारा पित्त बन रहा है, अब पित्त बन रहा है, उसका रास्ता क्या होगा, तब भी बीमारगमन होगा। क्यों, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है, कि जो रास्ता मेन है बेटा, ये जैसे लीवर है ना, तो लीवर से यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, जो इस लीवर से आना चाहिए जितनी मात्रा में उतना तो डेली आता रहता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए रास्ता कम पड़ रहा है कि इधर से सब निकल जाए। फिर क्या करेगा भाई, दूसरी तरफ से, जैसे कभी देखे होंगे गाँवों में कि ट्यूबवेल चलता है और किसी दिन क्या होता है, वो लिस्टर वाली इंजन चलती है। तो जब छोटा इंजन चलता है टिल्लू वाला, तो कोई भी रास्ता उसमें आराम से पानी चला जाता है। लेकिन अब तुम ट्यूबवेल चला दो और छोटी छोटी पतली पतली क्यारियों से सोचो पानी निकल जाए, तो ऐसा निकल पाएगा, कहीं इधर से रास्ता कटेगा, कहीं उधर से कटेगा, जिधर पाएगा रास्ता उधर चला जाएगा, जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो वही हाल यहाँ पर है। यहाँ क्या होगा कि रुकावट तो नहीं हो रहा है उसका, उस तो जिस तरह से निकलना है वो तो ज़्यादा निकल ही रहा है, लेकिन तब भी जगह कम पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। तो पित्त का बीमारगमन हो रहा है और सर्वत्र शरीर में संचार हो रहा है। तो इसमें जो है बेटा, कहीं रुकावट वाली ऐसी बात यहाँ पर नहीं थी, आगे जाके होगी। ठीक है, यानी सर्व शरीर में जब संचार होगा तब सर्व शरीर में सर्वत्र रस और पित्त का संग होगा, यानी सब जगह जाके उसका कॉम्बिनेशन होगा, सब जगह जाके वो रस और पित्त मिलेंगे, है ना। इससे बेटा क्या होगा, कोष्ठ आश्रित कामला। तो मेन डिफरेंस आपको दिखा होगा क्या, कि कोष्ठ आश्रित कामला और शाखा आश्रित कामला में ये है कि एक में पित्त पहुंच ही नहीं पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन उसका पित्त का निर्माण नेचुरल तरीके से हो रहा है, बस पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर रुकावट हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर पूरी सफ़ेद हो गया था, श्वेत कलर का हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बहुत मात्रा में बन रहा है, रास्ता कम पड़ जा रहा है, तो तब भी दूसरी तरफ से भी जा रहा है और ये रास्ता भी फुल होके जा रहा है। तो क्या होगा, ये सर्व शरीर में जाके मिलेगा, कि यहाँ पर ये नहीं है कि ड्यूडेनम में नहीं जाएगा, वहाँ पर उसको कलर नहीं करेगा, यहाँ पर तो करेगा, यहाँ सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ पीला होगा। तो यहाँ खास बात क्या है, पुरीष भी पीला होगा। तो ये सब पढ़ लेना। त्रिदोष प्रधान होते हैं, पित्त मतलब त्रिदोषज पित्त प्रधान व्याधि होती है। दूष क्या होता है, रक्त मांस होता है। स्रोतस रसवा रक्तवा, देखो यहाँ पर दोनों लिख दिया, वहाँ पर इसलिए नहीं रक्त लिखा था क्योंकि मेन काम तो रसवा स्रोतस का था। रसवा स्रोतस मतलब इंफीरियर वेना केवा, जो लेके गया आता था। आपको भी पता है रसवा स्रोतस किसका मूल है, हृदय का मूल है, हृदय में लेके जाएगा। अरे भैया पढ़ाया हूँ कि जो रसवा स्रोतस का मूल स्थान है वो क्या है, हृदय और प्राणवायु धमनियाँ, ये सब पढ़े हो ना। चलो, तो ये हो गया बेटा। अब देखिए ये सब आप पढ़ लेना है ना, तो सब जो है साध्यता असाध्यता ये सब हो गया। लक्षण का देखने को मिलेगा, तो खास बात जब भी आप लक्षण लिखोगे शाखा आश्रित कामला का, उसमें यही ध्यान देना है, कभी भी हमें पुरीष को पीला नहीं करना है, पुरीष पीला नहीं होता, ये बात ध्यान रखना हमेशा शाखा आश्रित में। देखो नेत्र मूत्र त्वक सब बढ़ का पीत हो जाएगा, ठीक है। और पुरीष को क्या लिखना है, तिल पिष्ट निभम, यानी श्वेत बढ़ का। बाकी सारी कहानी लिखो, आटव जो है विप्तबम और विबंध। हृदय का भारी होना, क्योंकि हृदय क्यों भारी हो रहा भैया, क्योंकि आपने को फिर वही बार बार बता रहा हूँ, रस व स्रोतस जो है वही है हृदय में जाने का, तो हृदय में ही जाके ये सब भरेंगे तो वहाँ पर भारी होगा। दौर्बल्यता होगा, क्यों दौर्बल्यता इसलिए होगा क्योंकि जो खाना सही से पचाना होता है उसमें बाइल एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, और वो जो बाइल खाने को सही से नहीं पचाएगा, जो आपके क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, फैट से
और इससे पढ़े हो ना कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये, तो फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, 9.1 कितना कैलोरी करके है ना। तो वो जो है बेटा अगर नहीं मिल पाएगा, यानी ऑयल सही से नहीं पच पाएगा, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, दुर्बलता आएगी। अग्निमांद भी होगा। अग्निमांद क्यों हो रहा है, क्योंकि पित्त जब पहुँच ही नहीं पा रहा है वहाँ पर कोष्ठ तक, तो उसको अग्नि को जलाएगा कौन, पित्त ही तो अग्नि को बढ़ाती है ना। तो वो हो गया। पार्श्वशूल होगा। पार्श्वशूल क्यों हो रहा है, आपने पढ़ा है अभी कि यकृत और स्प्लीन की ये जो है बीमारी है। और यकृत और स्प्लीन कहाँ है, आपके बगल में इधर लेफ्ट साइड देखे, मतलब होता है ना, तो ये इधर पार्श्वशूल होगा। हिक्का, श्वास, आरुचि, ज्वर, ये पढ़ लेना। तो ये आपको सारे लक्षण भी अच्छे से समझ में आ गए। कोष्ठ आश्रित कामला में बेटा सब कुछ पीला करना है। नेत्र, त्वचा, मुख, नख का बड़ हल्दी के समान हो जाता है। मल और मूत्र भी रक्त मिश्रित पीत बड़ के समान हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाता है। रोगी का जो शारीरिक बड़ है वो बरसाती मेढक के समान पीला हो जाता है। यहाँ पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक है, हतेंद्रिय, मतलब इंद्रियां अपने विषयों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इतना ज़्यादा बन गया है पित्त कि सभी इंद्रियों को क्या कर दिया है, जाके जो है अफेक्टेड कर दिया है। तो वो सारी इंद्रियां जो हैं आपकी, वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, विषयों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रही। और बहुत ज़्यादा शरीर में पित्त बढ़ रहा है। पित्त बढ़ेगा तो शरीर में दाह बनेगा। आई बात समझ में। उसमें क्यों नहीं था ये सब लक्षण दाह वगैरह, क्योंकि वहाँ पित्त एक नेचुरल रूप में था, तो वो रुकने के कारण वहाँ बढ़ा हुआ था। लेकिन उसको क्या हुआ है, बाद में फेंक दिया हुआ आपने उठा के, तो उससे उतना दाह नहीं। यहाँ क्या है, पित्त बढ़ बहुत रहा है, इसलिए दाह है। ठीक। अविपाक, इनडाइजेशन, और देखो यहाँ पर भी खाना सही से नहीं पचेगा, क्योंकि लीवर पूरी तरह से यहाँ अफेक्टेड है। तो यहाँ पर लीवर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। आपको पढ़ाए थे अभी कि वो जो इन्फेक्शन पहुँच गया था लीवर में, इसी वजह से तो पित्त का बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ भी दौर्बल्यता, जब खाना पचेगा नहीं सही से तो दौर्बल्यता यहाँ भी देखने को मिलेगी। सदन और आरुचि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। कामला की साध्यता, साध्यता बराबर है आपका। साध्यता में देखा जाए ये असाध्य लक्षण को मुकामला के समान है। ठीक है, तो जो रोगी, जिस रोगी के मल मूत्र काले या पीत बढ़ के हो जाए, ठीक है, ये सब असाध्य हो जाते हैं। जिसके शरीर में शोथ उत्पन्न हो गया और स्वेलिंग हो, जिसके नेत्र, मुख, बमन और पदार्थ, मल मूत्र सब लाल वर्ण के हो जाए, मतलब पीले से नहीं, उसके और स्टेप आगे लाल हो जाए, तो बेटा आपको क्या होगा, वो नहीं ठीक हो सकता, साथ हो जाए। जिसे मूर्छा बार बार आती हो, जो दाह, अरुचि, प्यास, आना, तंद्रा, मोह से पीड़ित हो, जिसकी जठराग्नि, चेष्टा, चेतना शक्ति क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो, ऐसे रोगी शीघ्र ही मर जाते हैं। चिकित्सा सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और कमेंट करके ज़रूर बताना भैया कैसे लगा आपको, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।